हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा के जवाब आपके सवालों पर क्या होंगे। यानी कि आप जो भी चाहे वो क्वेश्चन यहाँ पर यूनिवर्स से कर सकते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कि उसका डिवाइन आपको यूनिवर्स उसका आपको क्या आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि क्या आंसर्स निकल के आते हैं। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स शफल करूंगी और उसके लिए हम यहाँ पर 6 क्वेश्चंस निकालेंगे कि 6 क्वेश्चंस या ज़्यादा आ जाते हैं अगर, तो फिर वो उनकी मर्जी है। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चंस आप लोगों के निकल के आ रहे हैं यूनिवर्स के लिए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि वो आपको उन पर क्या जवाब देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि आपके प्रश्न क्या हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। हरियर में जो भी व्यूअर्स हैं उनके क्या क्वेश्चंस हैं, वो मेरे व्यूअर्स से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो आपसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, उनके क्या सवाल हैं आपको लेकर, आपसे क्या सवाल वो करना चाहते हैं, सवाल क्या है उनके। 6 क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, okay, third, okay, fourth, 5 and last 6। okay, तो सबसे पहले आपके सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या है। मैं आपके सवाल बताऊंगी, तो जब मैं आपके सवाल बता रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके सवाल रेजोनेट होते हैं तो। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। तो भाई आज के जो सवाल हैं मेरे व्यूअर्स के, वो ज़्यादातर सवाल जो हैं वो आपकी करियर से रिलेटेड भी हैं और एक आध सवाल आपका लव लाइफ से रिलेटेड भी है। सो मुझे यहाँ पर जो पहला सवाल मेरे व्यूअर्स के लिए नज़र आ रहा है, व्यूअर्स का जो नज़र आ रहा है यूनिवर्स के लिए, वो कुछ ऐसा है कि आप परमात्मा से जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में सारे काम बहुत ज़्यादा रुक रुक कर क्यों होते हैं, या मेरे हर काम में बहुत ज़्यादा डिले क्यों हो जाता है, मुझे हर चीज़ में डिले क्यों फेस करना पड़ता है। ठीक है, मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि मेरा रास्ता क्या है, या फिर मतलब कहाँ से चीज़ें आनी हैं, क्या करना है। समटाइम्स आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हो और आपकी जर्नी अभी तक बहुत ज़्यादा स्लो रही है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं होते हैं और आपको ना मतलब मुझे लगता है कि एक्शन लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप परमात्मा से पूछना चाहते हो कि आप एक्शन क्यों नहीं ले पाते, या फिर आपको वो डायरेक्शन क्यों नहीं मिलती कि आपको यहीं पर एक्शन लेना है, यही तुम्हारी दिशा है। ठीक है, जैसे आप ना मतलब चलना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, लेकिन करना कहाँ है और कैसे करना है ये आपको जैसे नहीं मालूम होती है। होता है ना कि मैं तैयार हूँ लेकिन क्या करना है इस तरह की एनर्जी आप लोगों की है। जैसे आप पूछना चाहते हो यूनिवर्स से कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं करियर करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करियर करना है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, जैसे एक्शन लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग आप करते हो, लेकिन वो चीज़ आपके एक्शन में उतर के नहीं आती कि तत्काल आप एक्शन ले लो, तत्काल उस चीज़ के लिए आप कुछ काम कर लो। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिले फेस करते हो या समय निकल जाने के बाद चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसे जो लोग मुझे टैरो दिख रहे हैं यहाँ पर, जो ऐसे लोग हैं, मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो सैटर्न से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। सैटर्न चीज़ों में डिले करते हैं और सैटर्न बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और मतलब हार्ड वर्किंग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, लर्निंग करने के बाद आपको चीज़ें देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सैटर्न को ठीक करने के लिए मैं आपको रेमेडी देती हूँ यहीं पर। आपको सैटर्न को ठीक करने के लिए डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी से आप जो काम करते हो उसको निरंतर करते जाना है। बहुत हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ब्रेक्स लगेंगे, लेकिन फिर भी करते जाना है। ठीक है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ऑल्सो डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैटर्न की, कि आप अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है। ईमानदारी बहुत ज़्यादा चेक करते हैं सैटर्न, ऑनेस्टी। ठीक है, कि आप जो चीज़ मांग रहे हो उस चीज़ को लेकर आप कितने ज़्यादा ईमानदार हो। या वो ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि अगर मैं आपके सपने को पूरा ना करूँ तो क्या आप इस पर गिव अप तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्या फिर भी आपकी यही मांग रहेगी कि नहीं मुझे यही चाहिए। ठीक है, तो आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये भी सैटर्न चेक करते हैं। तो 5-6 चीज़ें हैं जो सैटर्न आपकी चेक करते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट बनाते हैं। पहला आपका हार्ड वर्क, दूसरा आपकी कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका
तीसरा आपका डिसिप्लिन, चौथा आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है, ठीक है, जो आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है ना कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा उस चीज़ के प्रति आप कितना लॉयल और डेडिकेटेड हैं, ये भी आपका जो सैटर्न है वो चेक करता है, उसके बाद रिजल्ट्स बनते हैं। ठीक है, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो या चाहते हो तो उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ईमानदार रहें, स्विच नहीं होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स का वो ये जानना चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट जीना चाहता हूँ, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो ये कब तक हो जाएगा, या फिर क्या मैं इस तरह की लाइफ लीड कर पाऊंगा, एकदम फ्रीडम वाली लाइफ, जहाँ पर मेरी सारी पावर्स मेरे हाथ में है, मेरा सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप लीड करना चाहते हो। इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ सिंगल होने से नहीं है, इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके ऊपर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुकूमत नहीं है, आपको आपके फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइफ को लीड करना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, या बहुत ऊंचे मुकाम पर आप जाना चाहते हैं। कितने लोगों के से कौन से क्वेश्चंस रेजोनेट करते ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे देखते हो, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग देखते हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हो, तो आप ये ख्वाहिश रखते हो और आप जानना चाहते हो कि ये ख्वाहिशें क्या पूरी होंगी, अगर होंगी तो कब तक हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी इच्छा है। इसके अलावा ना मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। ये कार्ड जो है ना वो बात कर रहा है कि जैसे आप में से कुछ लोग, जैसे भी मैंने बताया कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब वो दिन आएगा। सो कुछ लोगों की एनर्जी में ये है कि वो मतलब काम नहीं करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब होगा, कब, या फिर अपने काम से सैटिस्फाई नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है करियर को लेकर कि आप जो करियर करते हो उसमें आप सैटिस्फाई नहीं हो, आपको मज़ा नहीं आता उस चीज़ को करने में, या फिर आप कुछ और करना चाहते हो लेकिन क्या करना है आपको ये नहीं मालूम है। तो जैसे आपके सवाल यहाँ पर ऐसे निकल के, तो मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिले, मुझे बहुत ज़्यादा सोल सेटिस्फेक्शन भी मिले और मेरा सोल पर्पस भी हो जाए, और कहीं ना मेरी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर कर रहे हैं यूनिवर्स से। इसके अलावा ना यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी फिर से आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों का सवाल यहाँ पर ये नज़र आता है 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती, या मैं बार बार ऐसे क्रॉस रोड पे क्यों रहता हूँ, या मैं जगल क्यों करते रहता हूँ, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे मून का रोल नज़र आ रहा है, चंद्रमा। आपके बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है, तो आप ये देखेंगे मन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसा व्यक्ति बहुत सटीक डिसीजन बनाता है। लेकिन जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो भावुक बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर रो देता है और छोटी छोटी बातों से हर्ट करती हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होता है, दूसरों से अटैचमेंट के इश्यूज उसके अंदर होते हैं। तीसरा ना, कभी भी डिसीजन लेने में वो सही नहीं हो सकता, या वो एक सटीक डिसीजन नहीं बना पाता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। हमेशा वो घूमता रहेगा, नहीं मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। मून आपके सबकॉन्शियस को दिखाता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेडिटेशन। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आपके लिए सही डिसीजन क्या है। ऑटोमेटिक आप उस पाथ पर जाएंगे कि आपके लिए राइट डिसीजन क्या है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जगल करते हो ऐसे 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 ऐसे, ये सही है कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है, ये सही है, जिससे परमात्मा यहाँ पर आपको जवाब देंगे कि इसका रीज़न क्या है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, देखते हैं कि क्या इसका मैसेज निकल के आता है कि आपकी लाइफ के अंदर इतनी जगलिंग सिचुएशन क्यों होती है, आप सटीक डिसीजन क्यों नहीं बना पाते, या फिर एक एक चॉइस होनी चाहिए ना, उसी को चूज कर ले। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि एक चॉइस क्यों नहीं होती है, इतना सारा कुछ क्यों मेरी लाइफ के अंदर हेडेक होता है। इसी वजह से मुझे लगता है आपके काम डिले हो जाते हैं और आप एक डिसीजन नहीं बना पाते। तो यहाँ पर भी कुछ कर्मा मुझे नजर आ रहा है, ये आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न में से कुछ हो सकता है। जो एंसेस्ट्रल पैटर्न फॉलो हो रहा है वहां से कुछ चीज ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप डिले फेस करते हो, चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर दूर से होती हैं, देर से होती हैं, काफ़ी आगे निकल जाने के बाद चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है। आपके एंसेस्टर्स में से हो सकता है कि किसी कोई ऐसी एंसेस्टर थे आपके जिन्होंने इस तरीके काम को किया, कि जिनकी आदत थी हर काम को डिले करने की। ठीक है, डिले करने का मतलब हो गया, किसी ने आप उनसे कहा कि तुमको ये काम करना है, आज तुमको ये काम करके देना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं ये काम करूंगा। ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। जितने लोग सैटर्न से इन्फ्लुएंस, अगर इनकी ये वाली एनर्जी अपने अंदर नोटिस करते हैं कि इनके लाइफ में ऐसा होता है कि बार बार ऐसा करते हैं कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, परसों नहीं बाद में कर लूंगा, तो ये भाई ये वाला जो शैडो है इस पर काम करने की जरूरत है। इसको जो आज नहीं कल वाली जो एनर्जी है इसको क्लियर करने की जरूरत है। ठीक है, ये एंसेस्टर
एंसेस्ट्रल पैटर्न भी हो सकता है, इसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई काम कल करना है तो उसको आज ही करके रखो, ठीक है। इससे आपके ना आपके जो भी बने हुए काम हैं या जो मतलब रुके हुए काम है, सॉरी, वो बनने लग जाएंगे, ठीक है। आपको लगता है कि रुके हुए काम है, होते नहीं है, डिले होता है चीज़ों में, तो डिले इसीलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी डिले क्रिएट करती है, ठीक है। आप काम कल पर छोड़ते हो, परसों पर छोड़ते हो, अगर ये आपकी हैबिट है तो ये मत करो, ठीक है। इस पैटर्न को ब्रेक करो। इसके अलावा ना यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, ये कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग परमात्मा से जानना चाहते हैं कि और कितनी परीक्षा प्रभु, और कितनी परीक्षा, और कितनी परीक्षा मुझे देनी होगी आपकी, कब तक ये परीक्षा चलेगी, और क्या कितनी परीक्षा और आप मेरी लेने वाले हैं। 3 ऑफ शॉर्ट कार्ड के साथ आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि मेरा दिल क्यों टूटा, हे ईश्वर तूने मेरा दिल क्यों तोड़ा, ठीक है। तो दिल क्यों टूटा, इस चीज़ का भी जवाब आप जानना चाहते हो। आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी क्यों आई, यह आप जानना चाहते हो। चलिए देखते हैं कि आंसर्स क्या निकल के आते हैं। लेट्स सी। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, मेरे व्यूअर्स के सारे काम डिले क्यों होते हैं, क्या रीज़न है डिले होने का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के सारे काम डिले क्यों होते हैं, क्या काम है डिले होने का, प्लीज़ गाइड करें। ये एक्शन ओरिएंटेड क्यों नहीं है, और क्या कर सकते हैं एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए। ओके, अब जो भी कार्ड्स आएंगे उनको हम लेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है, इसका क्या जवाब है। ओके, ओके, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो ये टेम्परेंस का कार्ड है, ये बैलेंस को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मैंने आपको बताया था ना कि आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। और यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ सो ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को ये 4 कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर अभी आपके काम जो भी रुकते नहीं हैं, जो बनते नहीं हैं, जो रुक जाते हैं बीच में या रुक के होते हैं, वो हीलिंग मांग रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो आपको हील करनी है। आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ के यहाँ पर कुछ कर्मा हो सकते हैं, ठीक है। 10 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत सारे लोगों के काम को रोकने का प्रयास किया हो, ठीक है। लोगों के कामों को आपने रोकने का प्रयास किया है, या फिर वो आपसे अपना काम कराते थे, तो जैसे होता ना कि आपसे किसी ने कहा कि आप मेरा काम कर दो, ठीक है। तो आपने ना जैसे उनसे बोल दिया कि मैं तुम्हारा काम कल करके दे दूंगा, लेकिन आपने उनका काम कल ना करा, परसों नहीं करा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप उनका काम करके दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपके भी जो काम है ना वो बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। दूसरा यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप दूसरों के कामों में रुकावटें डालते थे, आई थिंक इस तरीके कर्मा आपका रहा है। जैसे कोई इंसान है जो बहुत मेहनत कर रहा है, तो जब आपने देखा कि आप उसे ऐसे नहीं हरा सकते, ठीक है, मेहनत से आप उसे नहीं हरा सकते, तो आपने उसके कामों को बिगाड़ने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। कोई म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, अब कोई इंसान है जो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गाता है, आपको मालूम है बहुत अच्छा गाता है, आपको पता है कि वो इंसान ना कॉम्पिटिशन जीत जाएगा आपसे, तो आप उसे अपनी मेहनत से नहीं हरा पा रहे, या अपनी टैलेंट से नहीं हरा पा रहे, तो आपने सोचा कोई शॉर्टकट लगा लूँ। शॉर्टकट लगाने का मतलब होता है कि आपने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, उसके पानी में कुछ आपने मिला दिया जिससे उसका गला खराब हो जाए या हार जाए, कुछ भी इस तरीके का। मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि आपने की हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है जिसकी वजह से ना आप कोई भी काम करने जाते हो तो आपके कामों में भी डिले आ जाता है। आप कभी देखें कि आपने क्या लोगों के काम करने में देरी करते हो। जैसे आपकी पेरेंट्स आप आवाज़ लगा रहे हैं, माँ आपको आवाज़ लगा रही है कि बेटा ये कर दो, या पापा आपको आवाज़ लगा रही है कि बेटा ये कर दो, और आप कह रहे हो नहीं कर दूंगा, मैं आधा घंटा बाद कर दूंगा, 1 घंटे बाद कर दूंगा, 2 घंटे बाद कर दूंगा। क्या आप किसी के काम को होल्ड करते हैं, ठीक है। किसी ने आपको काम करने के लिए आपको कहा, तो उसके काम को आप रोक देते हैं, या फिर जितना आपने कहा है कि आप इतने दिन में करके देंगे, क्या आप उतने ही समय में उसका काम कर देते हैं, या फिर आपने कहा है कि चलो मैं तुम्हारा काम 4-5 दिन में कर दूंगा और आप काम करके देते हो 15-20 दिन के अंदर। तो क्या आपकी ये एनर्जी, क्या आप डिले करते हो लोगों के काम में। अगर ऐसा करते हो, कोई आपसे कह रहा है, पेरेंट्स आपसे कुछ कह रहे हैं, काम करने की कह रहे हैं, आपसे किसी ने कोई हेल्प मांगी, आप हेल्प कर रहे हो, तो क्या आप उनके काम में डिले करते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हो तो सबसे पहले ये करना बंद कर दें। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके रिजल्ट्स जो आपको देर से मिलते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, तो आपको ये वाला सिस्टम फॉलो करना है। ये कर्म कर फल की चिंता मत, क्योंकि वो चीज़ आपको मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो
जो भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको जो भी मिलता है एट द एंड, आपको जो भी चीज़ प्राप्त होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल प्राप्त होती है। तो यहाँ से यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आती है। कोई भी आधा अधूरा चीज़ आपके पास यूनिवर्स नहीं भेजता है, क्योंकि अगर कोई आधी अधूरी चीज़ आपके पास आती है तो वो टिकती नहीं है। इस वजह से भी आपके कामों में यूनिवर्स डिले करता है, तब तक डिले करता है जब तक आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो जाते। ठीक है, इसके अलावा ना यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी कि आप क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, फ्रीडम में रहेंगे, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, और अगर हाँ तो ये कब तक होगा। वाह, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। सो ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि यस, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी इच्छा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो ये ज़रूर आपको मिलेगी। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर जैसे वो कह रहे हैं कि आपको करना है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर भी अपनी इमेच्योरिटी को शो नहीं करना है, कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो जाते हैं वहाँ पर आप अपने साथ थोड़ा-सा कुछ गलत कर बैठते हैं। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि ये जो ख्वाहिश आपकी है, ये जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, आप फ्रीडम ज़रूर मैनिफेस्ट कर पाएँगे। लेकिन एक सोचो, एक ऐसा व्यक्ति है जो बच्चा है, ठीक है? बच्चे को आप कार चलाने के लिए दे दो और उसको कार चलानी नहीं आती, तो क्या करेगा वो? कार ठोक देगा कहीं पर ले जाके, राइट? तो यहाँ पर जैसे मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अगर आप फ्रीडम चाहते हो, आप मेंटली हर तरीके से इंडिपेंडेंसी चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो अपना व्यक्तित्व वैसा बनाओ। इमेच्योरिटी का काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि आप पॉपुलर हो, आप सोशल मीडिया पे मान लीजिए आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा फेम मिले, तो फेम सब कोई हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है? कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी बोलकर निकल जाता है, तो उसके बाद जितना का उनकी तारीफ़ नहीं होती, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जितनी कि उनको ट्रोलिंग हो जाती है। लोग उन्हें ट्रोल करके चले जाते हैं। कभी-कभी बिना बात की भी ट्रोलिंग होती है, वो अलग बात है। लेकिन कई बार आपकी हरकतों से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है कि आप मुँह खोलेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाएँगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप माँग रहे हो, जैसा व्यक्तित्व आप माँग रहे हो, उसके लिए वैसा तैयार हो जाना, ठीक है? इमैच्योरिटी का कोई काम नहीं है, अगर आपकी ख्वाहिश है तो जैसे यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये चीज़ें पूरी हो जाएँगी आपके लाइफ़ के अंदर, लेकिन फिर ये है कि उनको हैंडल करना आना चाहिए। जैसे आपने कार माँग ली परमात्मा से कि भगवान मुझे कार दे दो, मुझे कार चलानी है, तो परमात्मा कह रहे कार चलाना सीख ले पहले, ठीक है? सीख ले फिर चलियो। ऐसा नहीं करना है कि मैं तो चलाते-चलाते सीखूँगा, तो पता नहीं क्या करोगे तुम, कितनों का नुकसान करोगे, चलाते-चलाते सीखोगे तो कहाँ का ठोकोगे, उस गाड़ी का सत्यानाश कर दोगे हो। पता नहीं किसको मार दी तो उसका भी हो जाएगा। कहने का अर्थ समझ गए होगे आप, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल होते हैं मेरे और कभी-कभी बहुत फ़नी होते हैं तो उसको ऐसे ही ले लिया करो, ठीक है? एक बार बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ कि वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर सैटिस्फाई क्यों नहीं रहते हैं, ठीक है? सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलती आपको और कब तक मिलेगी? लेट्स सी। ओके, तो आपको सैटिस्फैक्शन इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज़ आप कहीं न कहीं हमेशा ना अपने आप को इग्नोर करते हो, ठीक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ़ के अंदर, या आपको किस तरीके की, आप जब आँख बंद करते हो तो आप अपने आप को कैसा इमेजिन करते हो। अभी जल्दी से सब लोग अपनी-अपनी आँख बंद करो और आँख बंद करके देखो कि अगर आप अपना बेस्ट वर्ज़न देखते हो तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है? ऐसे मान लीजिए कोई फीमेल है तो वो अपने आप को कैसा देख रही है, सती सावित्री के रूप में देख रही है, या किसी डैशिंग स्मार्ट वुमन के रूप में देख रही है, ठीक है? या फिर किसी ऐसे अपने आप को बहुत ज़्यादा वैसे देख रही है, ठीक है? गुरु के रूप में देख रही है। आप बंद करो आँख और देखो कि आप अपने आप को अगर देख रहे हो आँख बंद करके, तो आप अपने आप को कैसे इमेजिन कर रहे हो। जैसे आप इमेजिन कर रहे हो ना, वैसे काम करना शुरू कर दो। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप काम नहीं करते, जस्ट दिमाग में घुमाते हो, सोचते हो। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट अपने आप को देख रहे हो, तो स्मार्ट बनना शुरू कर दो आप। वो चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, बस सोचते रहते हो, करते नहीं हो, ठीक है? इसीलिए आपकी लाइफ़ के अंदर कोई रिज़ल्ट बनता नहीं है। ठीक है, जैसे आपने सोचा है कि आप, मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई ड्रेस लेने जा रहे हो, तो कई बार जैसे अपन ड्रेस लेने जाते हैं तो इमेजिन करके जाते हैं कि इस तरह की ड्रेस लेकर आनी है, और फिर वैसी ही ड्रेस आप मार्केट में ढूँढने का प्रयास करते हो कि ऐसी वाली चाहिए थी, ऐसे वाले मिल जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कुछ ऐसे ही आ रहा है कि इमेजिन क्या है, इमेजिनेशन क्या है, कि क्या कैसा सोच रहे हो अपने बारे में खुद को, बिज़नेस करते हुए देख रहे हो खुद को, किसी गवर्नमेंट जॉब में देख रहे हो खुद को, कैसे इमेजिन कर रहे हो?
जैसे खुद को इमेजिन कर रहे हो ना, वैसे अपने आप को चलाना शुरू कर। अब इमेजिन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अ, आपके आसपास के लोगों को खुश करने के लिए काम करना चाहते हो। आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आप खुद को कैसे देख रहे हो, मतलब आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप खुद को कैसे चूज कर रहे हो, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। सिर्फ पेरेंट्स कई बार आपसे कहेंगे कि जॉब कर लो, तो वो आपको इसीलिए बता रहे हैं ऐसी चीज कि इससे सिक्योरिटी मिलती है। तो क्या वास्तव में आपकी इनर कॉलिंग है जॉब? क्या सच में आप करना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को किसी बिजनेस करते हुए किसी एकदम स्मार्ट पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हो? आप क्या चाहते हो, आपकी सोल कॉलिंग क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, उसको चूज करो और वैसे ही काम करना शुरू कर दो। देन आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। आप क्लियर नहीं रहते हो, सोचते बहुत हो, करते नहीं हो आप, ठीक है। पहले तो सोचना ही आपको ऐसा है कि एक सोच बना लो कि मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ, इस पोजीशन पे देखता हूँ, इतना पावर में देखता हूँ, और उसके बाद फिर वैसा बनने का प्रयास करने लगो, वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। राइट, लेट्स सी कि यहाँ पर आप इतनी जगलिंग सिचुएशन में क्यों रहते हैं। ओके, जहाँ पर यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। आप जगलिंग सिचुएशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ की मांग कर रहे हैं एक बार में, ऐसी चीज़ जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। अब देख लो, ब्लैक और व्हाइट दो अलग कलर्स हैं, बहुत अलग कलर्स हैं। तो मतलब कोई आप दो चीज़ों की मांग करते हो एक साथ जो आपके अलाइनमेंट में नहीं है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कोई ऐसी चीज़ आप मांग लेते हो जो अलाइनमेंट में नहीं है आपके। जैसे आप मतलब आप चाहते हो एक ऐसा इंसान, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा इंसान चाहते हो आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, जो आज जैसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जो मतलब जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा अपना बहुत बड़ा करियर भी चाहते हो। आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी हो। तो अब जिस इंसान को आपने चूज़ किया है अपने लिए, वो आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन पर नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहेगा कि आप एक चीज़ कुछ पा सकते हैं, या तो आप उस व्यक्ति के साथ अपना घर बसा लें, ठीक है, आपको हम वो दे देते हैं, या फिर आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पर चले जाएँ, क्योंकि जिसकी एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं या वेलकम कर रहे हैं, वो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करें, ठीक है। तो आप चूज़ कर लो कि आप क्या चाहते हो। इसीलिए आप जगलिंग सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि जो भी चीज़ की आप मांग करते हो वो आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है। तो दो में से कुछ एक मिल सकता है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो आपको अंदर से ये सोचना है कि मेरी सोल कॉलिंग कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा किस चीज़ को लेकर मैं 100% श्योर हूँ, किस चीज़ को लेकर मैं डाउट में हूँ। जिस चीज़ को डाउट में हूँ लेकर, उसको लेट गो कर दो, और जिस चीज़ को लेकर 100% श्योर हो उसी चीज़ की मांग करो, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप कहीं ना कहीं कोई दो ऐसी चीज़ों की मांग करते हो जिनका आपस में कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया, तो दोनों में से कुछ एक मिल सकता है आपको, ठीक है, कुछ एक मिल सकता है। तो एक जो आपको ऐसा लगता है कि जिसको लेकर आप डाउट में हैं, उसको लेट गो कर दो। बाकी जो दूसरी चीज़ आपको जिसको लेकर आप 100% श्योर हो, उसकी आप मांग रखो और उसको कंप्लीट करो पहले, ठीक है। फिर जो जो भी आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए। परीक्षा आपकी कब तक चलेगी? मेरे व्यूअर्स की परीक्षा कब तक चलेगी? आपकी परीक्षा तब तक चलेगी जब तक कि आपको ये समझ में नहीं आ जाता ट्रांसफॉर्मेशन, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, तो डेथ की एनर्जी दिखाते इतना परिवर्तन आपको यूनिवर्स करेगा, तब तक कि आपको ये समझ में नहीं आ जाता कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। जब तक आपके दिमाग के अंदर आपको ये चॉइस बनानी नहीं आ जाती कि जो आप मांग रहे हो क्या वो वर्थ इट है, यानी कि जब तक आप इतने परिपक्व नहीं हो जाते कि आपको समझ में आ जाए कि सही क्या होता है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ को नहीं देनी चाहिए, जब तक आप इन चीज़ों से मतलब गो थ्रू होकर इन चीज़ों को नहीं सीख जाते, जब तक आप नहीं सीख जाते कि पहचानना कैसे कि सामने वाला धोखेबाज है कि लॉयल है, और धोखेबाजों को चांस देना कहाँ लिखा है कि सही है, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ जाते और आपके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक यूनिवर्स की परीक्षा चलेगी। मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत लंबे टाइम से किसी धोखेबाज को एंटरटेन कर रहे हैं ट्विन फ्लेम के नाम पर टैग लगा के। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो वास्तव में जर्नी में, और जो लोग हैं ना जर्नी में, वो प्रैक्टिकल होते हैं। वो ऐसे पागल इमोशनल नहीं होते कि वो किसी इंसान के पीछे दौड़ लगाएं कि यही सब कुछ है। नहीं, मैंने जितने भी अभी टीएफ से मिली हूँ ना, जल्दी से टीएफ जो इंसान होगा वो इतने जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं हूँ,
वो पहले भागने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्या नाटक है ये। मतलब उनका इतना ज़्यादा दिमाग सोया हुआ नहीं रहता है, वो इतनी जल्दी चीज़ों को बिलीव नहीं करते, प्रैक्टिकल होते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं और इनर वर्क नहीं करते हैं, तो वो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर भी मैसेज है, और जो मतलब सभी लोगों के लिए मैसेज है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि धोखेबाज किसे कहते हैं और रियल वन क्या होता है, क्या कैसे पहचाना जाता है कि ये इंसान फेक है, ये रियल है, जब तक इतने परिपक्व आप नहीं हो जाते तब तक परीक्षा चलेगी आपकी। परमात्मा भी इस चीज़ पे अड़ा हुआ है कि तुमको ना इस लाइफ टाइम में चॉइस बनाना सिखा के रहेंगे कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। तुम लोग ऐसी चॉइस बनाते हो ना कि हमारा सर दर्द हो जाता है, भगवान दे दे, भगवान दे दे, अरे यार कैसे दे दे। भगवान से तुम मांग रहे हो, भगवान मुझे पेनी चीज़ दे दो खेलने के लिए, भगवान कह रहा ऐसा खिलौना ले ले मुझसे खेलने के लिए जिसके साथ खेलते वक्त तुझे अच्छा महसूस। नहीं, मुझे धार वाली चाकू दो, उससे खेलूंगा मैं, कैसे दे दूं भाई। जो तुम मांग रहा है वो मांगने लायक नहीं है, इसकी जो तुम्हारी मांग है वो इतनी खतरनाक है कि तुम्हें नुकसान कर जाएगी। तो परमात्मा भी आपकी परीक्षा तब तक लेंगे जब तक आप इतने परिपक्व नहीं हो जाते कि आपको समझ में आ जाए कि जो मांग है आपकी वो बहुत खतरनाक है आप ही के लिए। चीटर्स की मांग करते हो आप, ठीक है, ऐसा वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एम्पैथ हैं और वो चीटर्स से फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो टैग उन्हें मिला हुआ है ना। अब वो क्या है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर जो भी सोलमेट जर्नी है, वहाँ पर डाला सबको यूनिवर्स ने एक जैसा है और सबको स्टार्टिंग में यही लगता है कि मैं ये हूँ, ठीक है। वो तो इनर वर्क करने के बाद एक टाइम के बाद जब आप परिपक्व हो जाएंगे, जब आपके अंदर से पूरी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, तब आपको ये समझ में आएगा कि जहां आपने दौड़ लगाई थी वो कौन सा रास्ता था। अभी तो क्या है, शुरुआत में आपको लगता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो पूरा एक यूनिवर्स का तरीका है आपको जागृत करने का, और जागृति होने के बाद हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद वो ऐसी मांग नहीं रखेगा जो वो जन जन्मांतर से रखता है और उसके बाद भुगतता है, फिर मांग रखता है, फिर भुगतता है, फिर मांग रखता है, फिर भुगतता है। इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ के यूनियन होंगे और कुछ लोगों के हमेशा के लिए इसी लाइफ में ब्रेकअप होंगे। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों आती है या फिर आपका दिल क्यों टूटता है? इसीलिए टूटता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, क्यों टूटता है भाई? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, देखो, क्योंकि आप इमोशनली अनअवेलेबल जो लोग होते हैं ना, उनको एंटरटेन करते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ऐसे लोग जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ये आपके कोई एंसेस्ट्रल कर्स के द्वारा हो रहा हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब यही लोग आपकी लाइफ में जब आपको तोड़ते हैं और उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो आपकी हीलिंग होती है। तो यहाँ पर ऐसे लोग इसीलिए भेजे गए आपकी लाइफ के अंदर, लोगों ने आपका दिल इसलिए टूटा ताकि दिल तोड़ा इसीलिए ताकि आप इमोशनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन पाए, क्योंकि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा भावुक है और मतलब चीज़ों से अटैच हो जाता है, ठीक है, और हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को ही अट्रैक्ट करता है कि जब उन्हें ज़रूरत है वो आपकी लाइफ में पूरे बैठे हुए हैं कि तू मुझे ये दे, ये दे, ये दे, जब आपको ज़रूरत है तो गायब, जब आपने कहा कि मुझे चाहिए तो गायब हो गए। इसी वजह से ऐसे लोग आप अट्रैक्ट करते हो और यूनिवर्स चाहता है कि इस बार इन लोगों को आउट करो आप, और तब तक आपकी जागृति करवाएंगे जब तक कि आप खुद इतने स्ट्रांग नहीं हो जाते कि आप इन्हें लाइफ से बोलो निकाल के बाहर की दफा हो जाओ और दोबारा दिखना मत मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। और ऐसा आप खुद करेंगे जब आपकी जागृति उस स्तर पे हो जाएगी, आपकी चेतना उस स्तर पे पहुंचेगी, जब आपका कॉन्शियसनेस वो होगा कि जिस चीज के पीछे आपने दौड़ लगाई थी वो आपका नुकसान ही करता, कुछ भला नहीं करने वाला था। उसने पास्ट में भी कोई भला नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करता वो आपका, ठीक है। चीटर्स को एंटरटेन किया है आपने, ये यहाँ पर बोल रहे हैं यूनिवर्स, तब तक आपकी ये परीक्षा है जो चलने वाली है। सो गाइज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।